हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में बहुत ही शानदार मेडिसिन नेट्रम म्योर के बारे में। नेट्रम म्योर के बारे में बात करेंगे। नेट्रम म्योर जो है नमक से बनता है, बायोकेमिक में भी आती है और डाइल्यूशन पोटेंसी में भी आती है। बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। रक्तहीनता, जिन भी पेशेंट में रक्तहीनता यानी खून की कमी, एनीमिया में यह दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। यह दवा सबसे ज़्यादा प्रयोग औरतों के बीमारी में किया जाता है। ऐसे पुरुष के भी बीमारी में इस दवा का प्रयोग होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन ज़्यादा करके यह औरतों के बीमारी में ही नेट्रम म्योर का ज़्यादा प्रयोग होता है। औरत जो होती है एनीमिया का शिकार होती है, शरीर में खून नहीं बनता है। शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, तब हम नेट्रम म्योर का प्रयोग करेंगे। क्या क्या लक्षण होगा, पेशेंट देखने में कैसा होगा, पेशेंट का नेचर क्या होगा, पेशेंट का मेंटल सिस्टम क्या होगा, तब इस दवा का प्रयोग करेंगे। तो उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। कौन से पोटेंसी में यह दवा अच्छा काम करता है उसके बारे में जानकारी देंगे। कितने दिनों तक इस दवा का प्रयोग करना होगा उसके बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सकें। तो नेट्रम म्योर का पेशेंट देखने में कैसा दिखाई पड़ता है, खास करके लेडीज, औरत। शरीर से दुबला पतला, शरीर बिल्कुल दुबला पतला, चेहरा पीला, चेहरे के ऊपर झाई दाग धब्बा, चेहरे के ऊपर दाग धब्बा झाई, ओठ सूखा, आँख पीला, चेहरा पीला दिखाई पड़ता है। अस्पष्ट नज़र आता है कि खून की कमी है, चेहरे पर अस्पष्ट नज़र आता है कि खून की कमी है। एनीमिया का शिकार होता है पेशेंट, खास करके औरतों में यह लक्षण देखने को मिलता है। शारीरिक लक्षण देखने को मिलता है। पुरुष में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ज़्यादा इसका प्रयोग औरतों के बीमारी में किया जाता है। बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो ऐसा शारीरिक लक्षण मिले तो उस पेशेंट में नेट्रम म्योर का ही प्रयोग होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो किस बीमारी में कौन से पोटेंसी में इसका प्रयोग करना है, कितने दिनों तक प्रयोग करना है। यह नमक से बनाया जाता है नेट्रम म्योर, बायोकेमिक में भी उपलब्ध है और पोटेंसी में भी उपलब्ध है। तो आगे बात करते हैं मेंटल सिस्टम के बारे में। नेट्रम म्योर का जो पेशेंट होता है, खास करके लेडीज, स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है, हर बात में गुस्सा करती है, बात बात में रोती है। अगर किसी भी बात को लेकर के नाराज रहती है, अगर उसको समझाया जाए तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। परिवार में सबको खुश रखना चाहती है। नेट्रम म्योर की लेडी जो होती है परिवार में सबको खुश रखना चाहती है, लेकिन वह भी चाहती है कि वो जैसे दूसरे का कर रही है उसी तरह उसका भी मिले, सम्मान मिले, चाहे जो भी चीज़ है वह पूरा हो। अगर वह चीज़ पूरा नहीं होता है तो वह चिड़चिड़ा स्वभाव की हो जाती है, गुस्सा करती है। तो यह हो गया मेंटल सिस्टम। अब हम बारी बारी से बीमारी और उसके बारे में जानकारी देते चलेंगे। तो जिन भी पेशेंट में चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा आना और उसके बाद जो है बात बात में रो देना, किसी भी बात को लेकर गुस्सा होती है, समझाने पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, परिवार में सबको खुश रखना चाहती है, लेकिन जो वह उम्मीद करती है परिवार के सदस्य वह चीज़ उससे पूरा नहीं होता है, इस वजह से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यह मेंटल सिस्टम हो गया। आगे बीमारी की बात करें तो सबसे फर्स्ट होता है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया के कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। वैसी लेडीज जो परिवार में हर किसी को खुश रखना चाहती है, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा उसका मान सम्मान नहीं होता है, वह जो चाहती है वह उसका पूरा नहीं होता है, इस वजह से दिमाग में ज़्यादा टेंशन ले लेती है, बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, माइंड सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। कभी हंसती है, कभी रोती है, रोने वाली चीज़ पर हंसती है और हंसने वाली चीज़ पर रोती है, उसका दिमागी संतुलन बेकार हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हिस्टीरिया का लक्षण आ जाता है।
दिमाग संतुलन नहीं रहता, हंसना रोना, कभी कुछ बोलना, कभी क्या कुछ बकना, तुरंत में गुस्सा हो जाना, तुरंत में रोने लगना, यह सब लक्षण इसमें देखने को मिलता है। लंबे समय तक किसी भी एक चीज़ के बारे में सोचने के कारण, दुखी रहने के कारण, चिंता रहने के कारण ऐसा होता है। इसमें नेट्रम का तुलना इग्नेशिया से कर सकते। ऐसे नए के कंडीशन में इग्नेशिया का प्रयोग होता है। हिस्टीरिया के नए केस में इग्नेशिया का प्रयोग किया जाता है, पुराने केस में नेट्रम का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा लक्षण देखने को मिले तब नेट्रम का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 3 से 4 महीनों तक इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। उसके बाद यह काम करता है सर दर्द में, हेडेक में। इसका जो हेडेक होता है, सर दर्द होता है, दिन के 11 बजे 10 बजे 10 बजे 11 बजे शुरू होता है। जैसे ही सूर्य उदय से आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो दर्द में धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे दर्द बढ़ने लगता है। जैसे जैसे सूर्य ढलान की तरफ बढ़ने लगती है वैसे वैसे दर्द में कमी आने लगता है। दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जैसे लगता है कोई ऊपर से पीट रहा है, ये सामने की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द। इसमें माइग्रेन का भी दर्द होता है, माथे में चक्कर भी आता है। बहुत ही दर्द इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट कोई चीज़ को तोड़ना चाहता है, किसी चीज़ को पटक देता है, तोड़ने की कोशिश करता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, माइग्रेन की समस्या हो जाती है। एक लंबे समय तक यह बीमारी बनी रहती है। तो स्कूल जाने वाली छात्रा को स्कूल जाने के बाद ज़्यादा पढ़ने के कारण, ज़्यादा पढ़ाई करने के कारण सर में दर्द होने लगता है, तो वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। नेट्रम का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद। जब तक बीमारी ठीक ना हो तब तक इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। सर के दर्द में जो 10 बजे 11 बजे दर्द शुरू होता है, दर्द तो सुबह से ही शुरू होता है, लेकिन 10 और 11 बजे से दर्द में रफ्तार तेज हो जाता है और दर्द जैसे जैसे सूर्य अस्त की ओर जाता है वैसे वैसे दर्द में कमी आ जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है, माइग्रेन के कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। दर्द के साथ माथे में चक्कर आता है, बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है आँख की बीमारी में। जिन भी पेशेंट को धूप में जाने के बाद आँख से धुंधला दिखाई पड़ता है, जैसे लगता है कोहरा छाया हुआ है, आँख के सामने कोहरा छाया हुआ है, वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 से 3 महीनों तक इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। नेट्रम में पेट के बारे में बात करें तो कब्ज की समस्या बनी रहती है, कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है, पैखाना बिल्कुल टाइट होता है, सूखा होता है, सूखा पैखाना होने के कारण मलद्वार से है कभी कभी ब्लड आने लगता है। वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद फिर शाम में 5 बूंद करना चाहिए। कम से कम 2 से 3 महीना तक इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। पेट की समस्या की बात करें तो भूख तो इसमें लगता है, भूख तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन पेशेंट खाता भी है, लेकिन पेशेंट के देह में जो है खाना नहीं लगता है। दिन पर दिन पेशेंट का चेहरा सूखते जाता है, चेहरा उजला हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। लाख खाना खाते हैं फिर भी दिन पर दिन शरीर सही होने के बजाय गड़बड़ ही होता चला जाता है। रक्तहीनता यानी एनीमिया का शिकार हो जाते हैं, चेहरा पीला दिखाई पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में सुबह के टाइम सो करके उठने का मन नहीं करता है, शरीर में इतना ज़्यादा आलस और इतना ज़्यादा कमजोरी दिखाई पड़ता है, ये महसूस होता है, शरीर बिल्कुल कमज़ोर महसूस होता है। तो वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 से 3 महीनों तक इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत ही शानदार मेडिसिन है। उसके बाद इसका प्रयोग होता है औरतों में लिकोरिया के कंडीशन में। औरतों के लिकोरिया के कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। लिकोरिया जो होता है हरे कलर का पानी की तरह होता है। लिकोरिया होने के कारण कमर में दर्द, योनि द्वार में दर्द, योनि में सूजन, योनि में इन्फेक्शन, योनि में खुजली, यह समस्या हो जाती है। इसका जो लिकोरिया जो होता है शरीर में अगर दूसरे जगह लग जाता है तो वहाँ पे जैसे जलन और छिल जाने जैसा हो जाता है, यानी इतना एक्रिड इसका पानी निकलता है। लिकोरिया हरे कलर का, शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, चेहरा बिल्कुल पीला हो जाता है, रक्तहीनता एनीमिया का शिकार हो जाती है। तो वैसे कंडीशन में लिकोरिया को ठीक करने के लिए 200 पोटेंसी में इसका तुलना जो है सिपिया के साथ कर सकते हैं। नेट्रम का कम्प्लीमेंट्री होता है सिपिया।
और नेट्रामियोर साथ में भी चलाया जाता है लिपोरिया के कंडीशन में, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो नेट्रामियोर का प्रयोग 200 पोटेंसी में और सिपिया का भी 200 पोटेंसी में, सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद प्रयोग करने से 2 से 3 महीना तक कम से कम, तो उसके बाद जो है लिपोरिया की समस्या जो ठीक हो जाता है। मेंस के समस्या में, जिन भी औरतों को मेंस की समस्या होता है, मेंस में या तो ज़्यादा ब्लडिंग होता है या तो ब्लडिंग होता ही नहीं है, खून की कमी की वजह से ब्लडिंग होता ही नहीं है, लेकिन या तो खून अगर शरीर में है तो ब्लडिंग ज़्यादा होता है तो खून कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में अनियमित हो जाता है, मतलब कभी ज़्यादा तो कभी कम, मेंस जो है कभी ब्लडिंग ज़्यादा तो कभी कम, तो वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 से 3 महीनों तक इसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। नेट्रामियोर का प्रयोग होता है खुजली के केस में, जिन भी व्यक्ति को खुजली की समस्या हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, शरीर में दाने निकलते हैं, पीप भरे दाने निकलते हैं, दाने से पीप निकलने लगता है, उसमें पपड़ी जम जाता है, उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे कंडीशन में, वैसे एक्जिमा के कंडीशन में, चर्म रोग के कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है। इसका कम्प्लीमेंट्री होता है सिपिया, दोनों दवा को साथ में भी दिया जाता है या नेट्रामियोर का सिंगल प्रयोग ही किया जाता है। 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 से 3 महीना तक प्रयोग करना चाहिए, खुजली की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। वैसे बच्चे में यह ज़्यादा अच्छा काम करता है जिन बच्चे का शरीर जो है दिन पर दिन कमज़ोर होते जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है, खाता है पीता है सब चीज़ करता है, फिर भी शरीर ग्रोथ नहीं करता है, दिन पर दिन कमज़ोर होते चला जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में शरीर सूखते चला जाता है। तो वैसे कंडीशन में नेट्रामियोर का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 से 3 महीनों तक प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ज़्यादा करके इसे का प्रयोग 200 पोटेंसी में ही बहुत अच्छा लाभ करता है, 30 पोटेंसी में भी अच्छा काम करता है, तो इसका प्रयोग करने से इन सब समस्या का आसानी से समाधान होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।